तो मेरे नज़दीक ऑर्डिनल्स ऑडी कॉइन की प्राइस $100 को टच कर सकती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों को विश करने में, क्योंकि मैं थर्सडे को वीडियो अपलोड करता हूँ और क्रिसमस जो था वो मंडे को आ गया, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को विश करने में लेट हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त है, थोड़ा लेट विश कर दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को विश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंस्क्रिप्शन कॉइन्स के ऊपर, जिनके ऊपर BRC20 टोकन्स आ जाएंगे और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के इंस्क्रिप्शन कॉइन्स जो हैं वो भी हम इस लिस्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि मैं अपनी ट्रेड्स को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में सिग्नल्स लेना चाहते हैं, वैसे मैं सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी ही ट्रेड्स बताता हूँ, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं, उसको फॉलो सब्सक्राइब जो भी है वो आप कर सकते हैं अगर आप स्पॉट में सिग्नल्स लेना चाहते हैं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो लाजमी कीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मेरी वीडियोस या फिर पिक्चर्स देखना चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा फिर से वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे BRC20 टोकन्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। मैंने ऑडी कॉइन के बारे में आपसे जिक्र किया था कि ऑडी कॉइन में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप लोग ऑडी कॉइन के ऊपर अपनी नज़र लाजमी रखिएगा। और मैंने आपको मोस्टली बहुत सारी वीडियोस, मैंने एक ऑडी कॉइन के बारे में वीडियो नहीं बनाई, मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। और उसके अलावा जो मैं टॉप 10 कॉइन्स का जिक्र करता था बियर मार्केट में, उसमें भी मैं ऑडी कॉइन को लाजमी इंक्लूड करता था। और मैं ख़ुद भी ऑडी कॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा था, और ऑडी कॉइन ने $6 पे मैंने उसको बाय किया था। $6 से आज आप उसकी प्राइस देख सकते हैं कि मैसिवली ग्रो कर गई है, ऑलमोस्ट 10, 11, 12x तक उसकी प्राइस जो है वो पंप कर चुकी है। स्टिल अभी भी हम बात करेंगे कि ऑडी कॉइन में अपॉर्चुनिटी है कि नए आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑडी कॉइन में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक ऑडी कॉइन में स्टिल अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको, अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं ऑडी कॉइन के बारे में, तो चैनल पर बहुत सारी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। वो सभी ऑडी कॉइन के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से ही ऑडी कॉइन के बारे में बहुत बुलिश था, तो मैंने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं ऑडी कॉइन के बारे में। तो डेडिकेटेड वीडियोस के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ऑडी कॉइन के बारे में। तो मेरे नज़दीक स्टिल ऑडी कॉइन में पोटेंशियल है, क्योंकि ऑडी कॉइन जो है वो फर्स्ट बॉन्ड है BRC20 चेन के ऊपर, ब्लॉक चेन के ऊपर। तो आप इसको बिटकॉइन का पहला बच्चा समझ सकते हैं, और आपको पता है कि पहला बच्चा जो होता है उसका बहुत ठीक ठाक लेवल होता है। हम वैसे भी देखें तो पहले बच्चे को ही जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो पहले बच्चे को ही जाता है और बेटे को ही जाता है। तो वो उस सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो ऑडी कॉइन में स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो हासिल है। तो आप इसको पहला बच्चा कह सकते हैं बिटकॉइन का। उसके अलावा जो आपने रीसेंट टाइम्स में BRC20 टोकन्स का जो ट्रेंड देखना स्टार्ट किया है, वो भी ऑडी कॉइन की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इसके पास, चूँकि BRC20 के ऊपर पहला क्रिप्टो कॉइन है ये। उसके अलावा इसने ट्रेंड भी BRC20 का दोबारा इसी कॉइन ने ही स्टार्ट किया है, जब बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज ने ऑडी कॉइन को लिस्ट करने की जो है वो न्यूज़ दी थी या ऑडी कॉइन को लिस्ट किया था। मेरे पास पर्सनली स्टिल अभी भी ऑडी कॉइन काफ़ी हद तक मौजूद है, बट कुछ मैंने सेल कर दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने
टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया था, इवन कि मैंने यूट्यूब चैनल पर भी एक शॉर्ट वीडियोस जो थी वो पोस्ट कर दी थी। तो ऑडी कॉइन ने ही दोबारा BRC20 का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया है। तो ऑडी कॉइन स्टिल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप BRC20 में एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, इंस्क्रिप्शन कॉइन्स में सेफ़ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऑडी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है और इसकी प्राइस के नीचे जाने के चांसेस अब काफ़ी कम हैं। मैं इसको बाकी जो मेरे पास ऑडी कॉइन है वो मैं नेक्स्ट बुल रन के लिए होल्ड कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान है इसको होल्ड करने का, क्योंकि मैं नेक्स्ट बुल रन में इंस्क्रिप्शन कॉइन्स और BRC20 कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बूम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसी वजह से मोस्टली बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस वो भी BRC20 और इंस्क्रिप्शन कॉइन्स को अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर रही है। स्टिल अभी तक कॉइन बेस वगैरह ने लिस्ट करना नहीं स्टार्ट किया, बट जब कॉइन बेस जैसी बड़ी एक्सचेंज भी पोटेंशियल देखेगी तो वो भी लिस्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में ऑडी कॉइन, अगर आप BRC20 और इंस्क्रिप्शन में सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ऑडी कॉइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक अच्छा कॉइन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल मैं फिर एक दफ़ा कहता चलूँ कि ये BRC20 और इंस्क्रिप्शंस में सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सेफ़ इन्वेस्टमेंट इसको ना समझिएगा। अगर आप इंस्क्रिप्शन कॉइन बाय करना चाह रहे हैं और सेफ हैंड खेलना चाह रहे हैं तो ऑर्डिनल कॉइन जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा सैट्स जो कॉइन है उसको भी बाइनांस ने रिसेंटली अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया है, तो ये भी ऑडी कॉइन की तरह भी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। आप ऑडी कॉइन की तरह इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑडी और सैट्स आपको मोस्टली हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा, बाइनांस समेत। बाइनांस में ही मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, स्पॉट में बाय करते हैं और होल्ड करते हैं वॉलेट में। तो मेरे ख्याल में ऑडी और सैट्स एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इंस्क्रिप्शन कॉइन्स में और BRC20 कॉइन्स में एक सेफ़ कॉइन ढूंढ रहे हैं तो आप ऑडी या सैट्स में से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऑडी कॉइन को प्रेफर करता हूँ कि आप ऑडी कॉइन की तरफ जाएं। मैं भी ऑडी कॉइन को ही होल्ड कर रहा हूँ, बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इन दी एंड आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि नेक्स्ट बुल रन में वही इंस्क्रिप्शन कॉइन्स सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट देंगे इन्वेस्टर्स को, जो कि अब एक यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये भी चीज़ देखेंगे कि पहले तो हम ये देखते थे कि जितने इंस्क्रिप्शन कॉइन्स आ रहे हैं, चाहे वो BRC20 टोकन है या लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, मोस्टली उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको एक मीम कॉइन ही कंसीडर किया जाता था। सेम एज जैसे कि ऑडी और सैट्स बहुत पुराने हैं तो इनकी भी कोई यूटिलिटी नहीं है, बट ये एक एसेट बन चुके हैं, एक इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा सोर्स बन चुके हैं। बट आगे अब जो न्यू इंस्क्रिप्शन कॉइन्स आ रहे हैं वो वही सक्सेसफुल होंगे जो कि फंडामेंटली थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एक यूज़ केस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक जो पहला कॉइन है वो एक BRC20 टोकन है जिसका नाम है मल्टीबिट। इसका टिकर है मूबी के नाम से, MUBI। अब इसकी अगर सप्लाई की बात करें तो इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है, जिसमें से ऑलरेडी सारी की सारी ही सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो 228 मिलियन का मार्केट कैप है। कंपैरेटिवली दूसरे इंस्क्रिप्शन कॉइन्स के मुकाबले में एक हाई कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, हाई कैप इंस्क्रिप्शन कॉइन है, बट स्टिल इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि ये एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मल्टीबिट जो है वो एक BRC20 टोकन है और आपको क्रॉस चेन ब्रिजेस की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप BRC20 टोकन्स को ERC20 टोकन्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से एथेरियम की ब्लॉकचेन पे आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं मल्टीबिट के ब्रिज के थ्रू। अगर आप इंस्क्रिप्शन में एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला कॉइन ढूंढ रहे हैं, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं कि फ्यूचर में हमें वो ही इंस्क्रिप्शन कॉइन्स सक्सेसफुल होते नजर आएंगे जिनकी यूटिलिटी है, तो मल्टीबिट एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि एक फर्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि BRC20 से ERC20 में एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो ये आपको gate.io पर मिल जाएगा, KuCoin पे मिल जाएगा, BitGet, MEXC,
अच्छी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा, बट स्टिल इसके बहुत चांसेस हैं कि ये बाइनांस और बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो मल्टीबिट के ऊपर नज़र आप अपनी लाजमी रखिएगा। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन कॉइन है वो भी एक BRC20 टोकन ही है, ट्रैक ऑर्डिनल। ट्रैक भी एक अच्छा डिसेंट BRC20 टोकन है। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी हम सप्लाई की बात करें तो मैक्स और टोटल सप्लाई इसकी 21 मिलियन की है। सारी की सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। ट्रैक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है BRC20 टोकन्स के लिए, जहां पर आपको टूल्स मिल जाते हैं और आप BRC20 से रिलेटेड सारा डाटा आप ट्रैक कर सकते हैं ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर। एक अच्छा प्रोजेक्ट है BRC20। अगर हम इसके मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं मिलेगा। Gate.io के ऊपर ये लिस्ट है और OKX के ऊपर ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। स्टिल इसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कि आगे हमें BRC20 या दोबारा जब ट्रेंड देखने को मिलेगा तो ट्रैक जो है वो अच्छी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो आप ट्रैक ऑर्डिनल के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो भी एक BRC20 टोकन ही है, जिसका नाम है BRC20.com। इसका टिकर है .com। अब BRC20 जिसका टिकर है .com, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको BRC20 ब्लॉकचेन के ऊपर या BRC20 कॉइन्स के ऊपर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। BRC20 एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि आपको एक BRC20 का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब स्टिल मैंने कोशिश इस वजह से बोला है क्योंकि ये जितने भी BRC20 टोकन्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शन कॉइन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यू हैं और अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ये कितनी यूज़फुल रहेगी फ्यूचर में, और ये उसमें कितने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे या कितने उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बट स्टिल एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो .com जो है, जिसका टिकर .com है, वैसे ये BRC20 इसका नाम है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम BRC20 का बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको हर तरह की यूटिलिटी जो है वो BRC20 से प्रोवाइड हो सके। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई भी 21 मिलियन की है, टोटल सप्लाई भी इसकी 21 मिलियन की है और सारी की सारी इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसके मार्केट्स की बात करें तो ये आपको MEXC ग्लोबल पर मिल जाएगा, बिटगेट पर मिल जाएगा, OKX पर भी आपको ये अवेलेबल होगा, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो एक अच्छा पोटेंशियल है BRC20। और इंस्क्रिप्शन में अगर आप कॉइन को देख रहे हैं तो BRC20.com एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसको जो है अपनी नज़र में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है रूप ऑर्डिनल। ये भी एक BRC20 टोकन ही है। ये कंपैरेटिवली जितने मैं आपको BRC20 टोकन्स बता रहा हूँ या इंस्क्रिप्शन कॉइन्स बता रहा हूँ उनसे काफ़ी ज़्यादा न्यू है। ये सबसे न्यू इंस्क्रिप्शन कॉइन है, BRC20 टोकन है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करेंगे, इसकी सप्लाई कितनी है, तो इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है 2.1 बिलियन की, जिसमें से सारी की सारी ही सर्कुलेशन में आ चुकी है। अब रोप ऑर्डिनल भी एक यूटिलिटी ही प्रोवाइड करता है, BRC20 टोकन होने के बावजूद एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप रोप ऑर्डिनल के ऊपर इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर आप BRC20 टोकन्स को बिटकॉइन के लेयर 2 के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप BRC20 टोकन्स को और बिटकॉइन के लेयर 2 टोकन जो हैं जैसे कि टेक्टम है, उनके साथ आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो एक अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मार्केट्स की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो मैंने आपको बताया है कि बहुत न्यू है अभी ऑर्डिनल्स में भी और BRC20 टोकन्स में भी। तो ये आपको एल बैंक जैसी फजूल एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। कभी इसको यूज़ मत कीजिएगा, अपने पैसों को रिस्क पे मत लगाइएगा। आपको OKX के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसको नज़र रख सकते हैं। इसके ऊपर बीज ऑर्डिनल, ये भी एक BRC20 टोकन ही है, बट ये अभी तक का काफ़ी मेरे नज़दीक काफ़ी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे जो बाकी भी हैं वो भी BRC20 टोकन होने के बावजूद अभी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीबिट भी बहुत अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट बीज आई थिंक के एक अब तक का मेरे ख्याल में बाकियों के मुकाबले में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है।
बीस जो है वो आपको BRC20 टोकन्स के ऊपर एक स्टैक्स प्रोवाइड करता है कि आप उन BRC20 टोकन्स को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 160 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें कि ये कहाँ पर लिस्ट है, तो ये अभी सिर्फ आपको KuCoin के ऊपर लिस्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में 20 ऑर्डिनल एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप BRC20 टोकन्स में रिस्क लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी अभी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 13 मिलियन का है। बट बाकी BRC20 टोकन्स के मुकाबले में इसकी यूटिलिटी मुझे थोड़ी सी एडवांस लगती है। अच्छा प्रोजेक्ट लगता है कि BRC20 के ऊपर अगर आप फंडामेंटली क्रिप्टो प्रोजेक्ट देख रहे हैं और यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो 20 ऑर्डिनल एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बट स्टिल इट्स रिस्की, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, KuCoin के ऊपर। बेशक KuCoin एक रिस्पेक्टेबल एक्सचेंज है, बट इसका मार्केट कैप भी सिर्फ 13 मिलियन का है, बट लो मार्केट कैप है, तो इसके ग्रो करने के, इसके अंदर पंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं जो आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं बहुत आपको सरसरी सा बता रहा हूँ या एक अपर लेयर उनके बारे में दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की। तो आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझे कह सकते हैं कि हम इस कॉइन के बारे में डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। चाहे वो BRC20 है, इंस्क्रिप्शन है, कोई भी कॉइन है, आप मुझे मैसेज या नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लाजमी बनाऊंगा। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन कॉइन है वो एक DRC20 टोकन है जिसका नाम है डॉजी। अब मैंने आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं डॉजी कॉइन को बाय करने वाला हूँ। मैंने पर्सनली इसको Gate.io के ऊपर बाय किया है, और अगर कोई इसकी एक्यूरेट प्राइस को देखना चाहता है तो वो Gate.io के ऊपर ही जाके देखिए। डॉजी कॉइन को मैंने पर्सनली तौर पे बाय किया हुआ है। मेरे नज़दीक ये एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ऑडी कॉइन वाली। अब ऑडी कॉइन BRC20 फर्स्ट टोकन था, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बनने वाला पहला क्रिप्टो टोकन था। इसी तरह डॉजी भी डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन यानी कि DRC20 पर बनने वाला पहला क्रिप्टो टोकन है, और बिटकॉइन भी एक प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन है और डॉज कॉइन भी एक प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन है। तो मेरे ख्याल में ऑडी और डॉजी कॉइन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने पर्सनली तौर पे डॉजी कॉइन को बाय किया है Gate.io के ऊपर। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 21 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है। मार्केट कैप अभी डॉजी कॉइन का काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि ये काफ़ी रिस्की क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मार्केट्स की बात करें तो मैंने इसको Gate.io के ऊपर बाय किया है। आप अगर इसकी प्राइस को देखना चाहें तो आप Gate.io के ऊपर ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी प्राइस को जाके देखिए, इसके ऊपर नज़र रखिए। मेरे नज़दीक डॉजी कॉइन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ऑडी कॉइन वाली। तो आगे फ्यूचर में जब कभी हमें इंस्क्रिप्शन कॉइन्स अच्छा ग्रो करते हुए नज़र आए, BRC20 टोकन्स ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, तो डॉजी कॉइन अच्छा ग्रो कर सकता है। फ़िलहाल के लिए काफ़ी लो कैप है, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है सोल्स सोलाना की ब्लॉकचेन पर बना हुआ इंस्क्रिप्शन कॉइन है। वैसे सोलाना आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इशू करता है कि आप सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो कॉइन्स बना सकते हैं, मीम कॉइन्स बना सकते हैं, जैसे कि बोंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे कि जीटो नेटवर्क है या पाइथ नेटवर्क है। उसके अलावा सोल्स जो है वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बना सोलाना के ऊपर, वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू बना हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो सोल्स भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर हम सोल्स की सप्लाई की बात करें तो 21 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जो कि सारी की सारी ही सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 80 मिलियन अबव इसका मार्केट कैप है। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि सोलाना और सोलाना का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसी वजह से हमें सोल्स कॉइन, जो कि एक इंस्क्रिप्शन कॉइन है सोलाना की ब्लॉकचेन पर, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और उसका मार्केट कैप भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जब कभी सोलाना और सोलाना का इकोसिस्टम हमें ग्रो करता हुआ नज़र आएगा तो ये सोलाना की ब्लॉकचेन पर बनने वाला फर्स्ट इंस्क्रिप्शन कॉइन है। मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। एक तो एडवांटेज इसके लिए ये हो गया,
फ्यूचर में जब कभी हमें BRC20 ऑर्डिनल्स या फिर इंस्क्रिप्शन कॉइन्स ग्रो करते हुए नजर आए, तब भी सोल्स कॉइन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ये अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर हम इसकी मार्केट्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, बड़ी एक्सचेंजेस पर ये आपको KuCoin पर मिल जाएगा। उसके अलावा भी ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, आप वहाँ पर जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।